गाइस, वेलकम टू एबिशाला। और इस वीडियो में आज हम सीखेंगे हाउ टू मेक रिंग और साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बाय यूजिंग केमिकल फॉर्मूला। तो किसी भी स्ट्रक्चर को अगर हमें बनाना है, रिंग स्ट्रक्चर को बनाना है, तो उसके लिए हमें केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। या तो क्वेश्चन में कभी कभी केमिकल फॉर्मूला दिया भी होता है। ठीक है, तो केमिकल फॉर्मूला मैं किसको कह रहा हूँ, लाइक अगर हमें दिया हो मेक अ स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोब्यूटेन, है ना, तो हमें उससे पहले पता होना चाहिए कि साइक्लोब्यूटेन का केमिकल फॉर्मूला क्या है, जिससे हम इजीली उसका स्ट्रक्चर बना सके, है ना। तो हम रिंग स्ट्रक्चर बनाने से पहले नॉर्मल एलिफेटिक या ओपन चेन स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। लाइक मैं सबसे इजी एग्जांपल ले लेता हूं, ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या होता है? C4H10, है ना। ठीक है, तो जैसे ये ब्यूटेन का है C4H10, तो इसका स्ट्रक्चर हम इजीली बना सकते हैं अगर हमें केमिकल फॉर्मूला पता हो। लाइक इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, कार्बन 4 है तो हम 4 कार्बन लिख लेंगे, 1 2 3 4, है ना। हमने 4 कार्बन लिख दिए। उसके बाद हाइड्रोजन को हमें बैलेंस करना होता है। हमें हमेशा ध्यान रखना होता है कि एक कार्बन के पास हमेशा 4 बॉन्ड हो। तो इस कार्बन के पास सिर्फ एक ही बॉन्ड है, तो हम बाकी के इसमें 3 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, है ना। ऐसे ऐसे हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। इस वाले कार्बन का पहले से 2 बॉन्ड है, तो इसको सिर्फ 2 की जरूरत है, क्योंकि हमें टोटल 4 बॉन्ड की जरूरत होती है। इसके पास भी पहले से 2 बॉन्ड है, तो हमें सिर्फ 2 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। लेकिन जो लास्ट वाला कार्बन है, इसमें देखिए एक ही बॉन्ड है, तो हमें यहाँ पे 3 हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे, है ना। लेकिन अब बात आती है कि हम केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाएं, है ना। तो हमें कैसे पता लगेगा कितने हाइड्रोजन आने चाहिए, कितने कार्बन, है ना। ये अभी हम ओपन चेन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम साइक्लिक पे भी चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात कर दे एल्केन की। ठीक है, एल्केन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। ठीक है, फिर बात करें अगर एल्कीन आ जाए, इसका फॉर्मूला है CnH2n। और अगर हम बात करें एल्काइन की, तो इसका है CnH2n-2, है ना। तो इसमें जो नंबर है ना, n है ना, उसका मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, है ना। तो इसमें मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूं कि जैसे मैं ले लूं, ब्यूटेन का ही ले लेते हैं, सिंपल एग्जांपल। ठीक है, तो ब्यूटेन में होते हैं 4 कार्बन, तो हम फॉर्मूला को देखो, C और नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो ब्यूटेन में कितने होते हैं, 4, तो 4। ठीक है, H 2 इंटू कितने हैं, N का है 4 + 2, तो कितना हुआ, C4 2 4 8 + 2 10, है ना। तो इजीली हमने ये स्ट्रक्चर बना लिया है ना। इसके बाद आगे इसका स्ट्रक्चर बनाना तो इजी रहता है, केमिकल फॉर्मूला एक बार बन गया तो स्ट्रक्चर बनाना। अब हम रिंग स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे रिंग स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। ये तो ओपन चेन स्ट्रक्चर्स हो गए। और जैसा कि आपको पता होगा कि हम रिंग स्ट्रक्चर्स के आगे साइक्लो लगाते हैं, है ना, जिसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल या सबसे सिंपल एग्जांपल है बेंजीन, है ना। तो बेंजीन इसका एक एग्जांपल है, ये बना है बेंजीन। और जरूरी नहीं है कि हम हमेशा कार्बन एटम लगाएं, है ना। इन जॉइंट्स का मतलब ही कार्बन एटम होता है। ठीक है, इसलिए आप काफी स्ट्रक्चर्स में देखते होंगे बेंजीन के कि कोई कार्बन एटम नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे, इसके 2 बॉन्ड्स हैं। इसमें हमेशा ना डबल बॉन्ड भी होता है बेंजीन में, है ना। तो यहाँ पे और ऑल्टरनेट पे होता है। ठीक है, तो अगर हम इस कार्बन एटम को देखें तो इसके बाद कितने बॉन्ड है, 1 2 3, तो इसको एक ही हाइड्रोजन की जरूरत है। ठीक, इस कार्बन एटम को देखें, इसके बाद भी 2 बॉन्ड है, 1 2, और यहाँ पे 3, इसको भी एक ही हाइड्रोजन की जरूरत है। तो वैसे सिमिलरली बाकी की ऐसे। तो इसलिए इसका फॉर्मूला बनता है C6H6, है ना। ये तो हो गया, हम साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। अब हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर्स के लिए भी कुछ फॉर्मूले हैं जिससे हम इजीली याद रख सकते हैं कि कैसे हम इसका फॉर्मूला बनाएं, केमिकल फॉर्मूला बनाएं। जैसे कि अगर मेरे को एग्जांपल दे दो, साइक्लोब्यूटेन या साइक्लोप्रोपेन दे दो, तो मेरे को उसका अगर केमिकल फॉर्मूला पता होगा, तो या कभी का क्वेश्चन भी आ जाता है कि साइक्लोब्यूटेन का केमिकल फॉर्मूला, तो इजिली रह जाता है अगर हमें फॉर्मूला। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूले आ जाते हैं, जैसे साइक्लोएल्केन है CnH2n, और साइक्लोएल्कीन के लिए CnH2n-m, और साइक्लोएल्काइंस के लिए CnH2n-4। तो इसमें जैसे आप देख रहे हो ये M है, तो M का मतलब क्या है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, है ना।
ठीक है, तो इसमें m का मतलब है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स और n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, है ना। तो जैसे अब ब्यूटेन क्या है, वो तो बहुत इजी रहेगा, है ना। बस इसमें याद रखना कि इसमें एल्कीन्स का फॉर्मूला यूज होता है ना। क्यों होता है एल्कीन का? जैसे कि अगर मैं ब्यूटेन बनाऊं नॉर्मल CH3 CH2 CH2 CH3, है ना, इसमें जो लास्ट में ये CH3 है ना, जब ये रिंग बनती है ना तो ये हट जाते हैं, यहाँ पे सिर्फ CH2 रह जाता है, इस वजह से एक एक कार्बन कम हो जाता है ना। तो जैसे मैं इसको बनाऊंगा स्ट्रक्चर, तो ये देखो CH2 CH2 CH2, अब मैं लिंक करूंगा तो मैं यहाँ पे CH3 तो लिख ही नहीं सकता क्योंकि इसके 2 बॉन्ड है और मेरे को टोटल 4 बनाने होते तो मैं 2 ही तो लगा सकता हूँ, 3 तो लगा ही नहीं सकता। इसीलिए यहाँ पे एल्कीन्स का फॉर्मूला यूज होता है। अब साइक्लोएल्कीन्स की बात करो, साइक्लोएल्कीन के लिए मैं ब्यूटेन ही ले लेता हूं, तो इस फॉर्मूले में कैसे मैं इसको पुट करूंगा, C ब्यूटेन 4H2 डबल बॉन्ड, अगर जैसे एल्कीन में एक है तो एक ही लिख दो, है ना। तो आगे इसको हम सॉल्व कर देते हैं, C4, ये देखो 6, है ना, C4H6, है ना। तो इसी तरीके से हम केमिकल फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं इस फॉर्मूला को यूज कर, है ना। उसके बाद स्ट्रक्चर तो बनाना इजी है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अब मेरे को बनाना है साइक्लोएल्कीन, है ना। तो साइक्लोएल्कीन में अगर मेरे को एग्जांपल दे दे, आप बनाओ ब्यूटीन में भी ठीक है, या साइक्लोब्यूटीन कहेंगे, है ना, या मेरे को कहेंगे साइक्लोब्यूटूइन बनाओ, है ना। वो तो डबल बॉन्ड की पोजीशन है ना। तो मैं कैसे बनाऊंगा, मेरे को अब जैसे केमिकल फॉर्मूला इसका पता लग गया है कि C4H6 है, तो इजी है, बस मेरे को 4 कार्बन प्लॉट करने हैं, 1 2 3 4, कहीं पे भी डबल बॉन्ड लगा दूंगा अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन स्पेसिफिक नहीं है तो, है ना। अब इसको आगे मेरे को बैलेंस करना है, इसके बाद कितने बॉन्ड है, 1 2 3, तो एक ही हाइड्रोजन आ सकता है क्योंकि 4 करने पूरे, तो 1 3, एक ही रह गया इसके पास भी, इसके पास 2 हो जाएंगे क्योंकि 2 बॉन्ड है, इसके पास भी 2 है ना। तो इस तरह से ब्यूटूइन हम इजीली बना सकते हैं। लेकिन अब नंबरिंग कब करेंगे हम, जब अगर कह दे ब्यूटीन की जगह साइक्लोब्यूटूइन, है ना, ऐसे दिया हो ब्यूटूइन, है ना, उस टाइम पे हम डबल बॉन्ड की पोजीशन को मेंशन करेंगे, या मैं डबल बॉन्ड ध्यान से बनाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं इसको 1 देता हूं, इसको 2 देता हूं नंबर, इसको 3 देता हूं, इसको 4 देता हूं, तो इस टाइम पे डबल बॉन्ड नंबर 2 पे आ रहा है। तो फर्स्ट बॉन्ड ये हो गया, सेकंड बॉन्ड ये हो गया, है ना, ये देखो थर्ड बॉन्ड ये है और फोर्थ बॉन्ड ये है, इस तरीके से, इसलिए नंबर 2 पे आया हमारा, ठीक है। तो इस तरह से हम इजीली बना सकते हैं स्ट्रक्चर्स। बस हमें दो चीजों का याद रखना पड़ता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम के हिसाब से हमें देखना पड़ता है कि मैथ एथ प्रोप ब्यूट क्या लगाना है। उसके बाद हमें ये चेक करना पड़ता है केमिकल फॉर्मूला कैसे ड्राइव करे, वो सिंपल सा फॉर्मूला यूज करके। तीसरा, हमें कार्बन एटम्स को हमेशा बैलेंस करना पड़ता है उनके बॉन्ड्स के हिसाब से, ये हमेशा उसके 4 बॉन्ड ही होने चाहिए, हमें कितने हाइड्रोजन में ऐड करने इजीली पता लग जाएगा। इसी तरह से आप रिंग स्ट्रक्चर्स या साइक्लिक स्ट्रक्चर इजीली बना सकते हैं। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना मेरे